अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। सबसे पहले सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएट करते हैं। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें कोई भी सेंट्रल एक्सिस या पॉइंट नहीं होता, यानी जिनके बॉडी पार्ट्स एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द अरेंज नहीं होते, उनको हम एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास आती हैं स्पंजीज। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स हैं, जो स्पंजीज है, वो हमारे पास एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, यानी उनके अंदर कोई भी सेंट्रल एक्सिस नहीं है जिसके इर्द गिर्द वो उनके बॉडी पार्ट जो हैं वो डिवाइडेड है। और अगर कोई सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में आगे दो टाइप्स आते हैं, या तो वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा या फिर वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा। तो देखते हैं फिर देखते हैं पहले रेडियल सिमेट्री क्या होती है। तो रेडियल सिमेट्री जो होती है वो हमें ज़्यादातर सिंपलर फॉर्म्स में नज़र आती है। ठीक है, यानी रेडियल सिमेट्री वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। उनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस भी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ओरल और एबोरल सरफेसेस होती हैं। तो ओरल सरफेस वो वाली जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, एबोरल जो माउथ के अपोजिट साइड पे है। तो जब ओरल और एबोरल सरफेसेस से गुजरती हुई एक लाइन हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, यानी सेंट्रल एक्सिस से जो पास करेगी ओरल और एबोरल एंड से, तो वो ऑर्गेनिज्म को मिरर इमेजेस में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में हम जितनी चाहें मिरर इमेज रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब आगे रेडियल सिमेट्री की भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हैं जिनको हम बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री या फिर पेंटा रेडियल सिमेट्री। अब ये जो बाई रेडियल सिमेट्री है ये बिल्कुल बायलैटरल सिमेट्री से जो है वो रिजेंबल करती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। बायलैटरल सिमेट्री इस तरह से होगी, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी पेयर्ड स्ट्रक्चर जो है वो उनके एवोल्यूशन हो चुके हैं, यानी यहाँ पे भी कोई एक स्ट्रक्चर इस तरह का प्रेजेंट है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जब हम इस ऑर्गेनिज्म को फिर हम यानी सिर्फ और सिर्फ दो इमेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, फिर ही हमें मिरर इमेजेस रिसीव होंगी। अगर हम इसको ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें मिरर इमेजेस रिसीव नहीं होंगी। ठीक है, ये होगी बाई रेडियल सिमेट्री। अब ये बाई रेडियल सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री से इस तरह डिफरेंट है कि बायलैटरल सिमेट्री जो होती है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और उनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सल और वेंट्रल सर्फेसिस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में कोई भी डोर्सल, वेंट्रल या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह ये जो रेडियल सिमेट्री या पेंटा रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, जब कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो 5 के फॉर्म में अरेंज होंगे तो फिर वो ऑर्गेनिज्म हमें पेंटा रेडियल सिमेट्री देगा। इसके बाद हम देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो जब एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस से गुजरते हुए एक सेंट्रल लाइन जो है वो इमेजिनरी ड्रा करें, तो वो लाइन अगर एक ऑर्गेनिज्म को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड करी है तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो हमें अगर लेफ़्ट और राइट जो है मिरर इमेजेस रिसीव हो रही हैं तो उसको हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। और ये हमें ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नज़र आती है, जैसे ह्यूमन के केस में। अगर ह्यूमन के केस में भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें सेंट्रल एक्सिस से गुजरती हो तो वो भी ह्यूमन को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देगी, तो वो यार बायलैटरल सिमेट्रिकल। इसके अलावा जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हायर फाइलम्स के अंदर हैं वो भी सारे बायलैटरल सिमेट्री ही शो करते हैं। अब हम तीनों को समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है। एसिमेट्री हम उन ऑर्गेनिज्म में बोलते हैं जिनमें कोई भी सेंट्रल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता। रेडियल सिमेट्री हम उनमें बोलते हैं अगर ओरल और एबोरल एंड्स के से गुजरती हुई एक लाइन ड्रा करें तो वो ऑर्गेनिज्म को मिरर इमेजेस में डिवाइड कर दे, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस से गुजरती हुई लाइन ऑर्गेनिज्म को लेफ्ट और राइट मिरर इमेजेस में डिवाइड कर दे, तो उसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो स्टूडेंट, ये थे मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।